नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप रीसेलर हैं, मीशो, शॉपसी, ग्लोरोड, शॉप101 इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से रीसेलिंग करते हैं और आपको ऑर्डर नहीं आते, तो आज की इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आज के टाइम पर रीसेलिंग का डाउन फ्लो है और इसी डाउन फ्लो में किस तरीके से आप अपने ऑर्डर्स को इंक्रीज कर सकते हो। एक ऐसी टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो टेक्निक हमने खुद फॉलो की है, उसके बाद उसका जब पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो उसी चीज के बारे में आप लोगों को हम बताने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि रीसेलिंग में जैसे ही कंपटीशन आया तो हमको और आपको एक ही समस्या आ रही थी कि हम किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट किसी भी रीसेलिंग एप्लीकेशन का शेयर करते थे तो कोई भी सामने वाला व्यक्ति आपको बोल देता था कि ये प्रोडक्ट तो इस एप्लीकेशन में इतने रुपए का मिल रहा है, तो आप इसको महंगा क्यों सेल कर रहे हो, क्योंकि हम तो मीशो, शॉपसी या ग्लोरोड या शॉप101 के प्रोडक्ट को जो उनकी रेट दी हुई होती थी उससे ज्यादा में सेल करते थे। लेकिन हम जैसे किसी को फोटो भेज रहे हैं, प्रोडक्ट का रेट भेज रहे हैं, वो तुरंत समझ जाता था ये कौन से एप्लीकेशन का प्रोडक्ट है और तुरंत वो देख के हमें बता देता था कि इस एप्लीकेशन में तो ये इतने का मिल रहा है, आप तो महंगा दे रहे हो, आप तो पैसा ज्यादा कमा रहे हो। इस तरीके के जवाब हमें सुनने को मिलते थे। लेकिन इसका फाइनली मैंने सॉल्यूशन कैसे निकाला वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। हुआ क्या कि मैंने अपनी टीम से बोला कि एक ऐसी चीज फाइंड करो जिससे ये टेंशन दूर हो जाए, जिससे कस्टमर ये ना बोले कि ये प्रोडक्ट तो इस एप्लीकेशन में मिल रहा है, ये इस रेट का मिल रहा है, आप सस्ता दो। और कंपटीशन जब ज्यादा बढ़ता है तो लोग दूसरों के स्क्रीनशॉट भेजना भी शुरू कर देते हैं कि वो दिखाते हैं कि देखो दूसरा बंदा इतने का दे रहा है, आप इतने का दे रहे हो। तो इस तरह की समस्या भी आती है। तो हमने कहा इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। तो हमारी टीम मेंबर ने हमें एक सलाह दी कि रोहित भाई, आप जब सिंगल प्रोडक्ट की रेट देखो, चाहे मीशो में देखो, चाहे ग्लोरोड में देखो, चाहे शॉपसी में देखो, तो वो रेट हाई मिलती है। उसी जगह आप कॉम्बो प्रोडक्ट देखो तो कॉम्बो की रेट लो मिलती है। एग्जांपल के लिए जैसे ये टी शर्ट है, इस टी शर्ट को आप मीशो में जाके सर्च करोगे तो इसकी रेट दिखाएगा 300 से 350 रुपए, और इसी तरह से इसी की जैसी दो टी शर्ट देखोगे तो 400 450 रुपए में दो मिल जाएंगी। यानी कि आप सोचिए एक टी शर्ट 300 से 350 की मिल रही है और दो टी शर्ट और 400 से 450 रुपए की मिल रही है, तो इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो मेरे टीम मेंबर ने बोला कि अगर हम एक काम करें, हम सिंगल पीस में डील करें ही ना तो कैसा रहे, हम कॉम्बो में डील करें। जैसे कि जब कोई प्रोडक्ट 350 का मिलता है तो हम 400 का उसको सेल करते हैं, तो कस्टमर को बड़ा ये लगता है यार 400 रुपए की टी शर्ट दे रहा है, इतनी की तो मार्केट में मिल जाएगी। दूसरी चीज, उसी जगह जब कोई कॉम्बो प्रोडक्ट हमें 450 का दिखता है तो हम उसे 500 का सेल करते हैं। तो 500 का जब सेल करते हैं तो लोगों को 250 रुपए की टी शर्ट दिखेगी कि दो टी शर्ट 500 की, एक टी शर्ट 250 की, तो लोगों का तुरंत माइंड चेंज हो जाएगा कि यार 250 रुपए में घर पे आके टी शर्ट मिल रही है, तो तुरंत वो खरीदने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। फिर हमने डिसाइड किया कि हमें कौन से प्रोडक्ट कहां से देखने होंगे। तो हमने सभी रीसेलिंग एप्लीकेशन में सर्च किया, कॉम्बो टी शर्ट, कॉम्बो पैंट, कॉम्बो शूज, ऐसे करके हमने सभी सर्च किए। अब भाई हमें हर एप्लीकेशन में एक अलग एक्सपीरियंस मिला। जैसे हम मीशो में कपड़े को सर्च कर रहे थे, जैसे टी शर्ट को या दूसरे आइटम को, तो हमें काफी सस्ते मीशो में दिख रहे थे। उसी जगह शॉपसी की बात करें तो वहां पे शूज काफी सस्ते दिख रहे थे। तो ऐसे हमने अलग अलग एप्लीकेशन को यूज किया और स्पेशल कैटेगरी जहां पे भी हमें सस्ती दिख रही थी कॉम्बो में, वहां से हमने प्रोडक्ट के फोटो उठाना शुरू कर दिया। उन प्रोडक्ट को हमने फेसबुक मार्केट प्लेस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अलग अलग जगह पे डालना शुरू कर दिया। साथ ही साथ अपने जो ग्रुप थे उनमें भी हम इन प्रोडक्ट को शेयर करना शुरू कर दिए। अब हुआ गया कि जब हम इन प्रोडक्ट को शेयर करते तो लोग देखते यार ये तो इतना सस्ता प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्योंकि कॉम्बो में तो सस्ते वैसे ही मिलते हैं और हम मार्जिन भी बहुत कम रखते थे, 50 से 100 रुपए सिर्फ और सिर्फ मार्जिन रखते थे। तो सभी लोग देख के बड़े अचंभित हो जाते थे कि इतना सस्ता प्रोडक्ट ये कैसे दे सकते हैं, और तुरंत ही ऑर्डर भी लगवा देते थे। बहुत बार तो 300 रुपए की दो टी शर्ट मिलती थी तो हम उन्हें 350 या 400 रुपए की सेल करते थे, तो लोगों को ये लगता 200 रुपए में घर पहुंचा के टी शर्ट दे रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है, तो लोग तुरंत खरीद लेते थे। यहां से हमने एक पॉजिटिव रिजल्ट देखा कि लोग लगातार हमसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहा है। उसके बाद हमने अपनी टीम से बात की, हमने कहा कि देखो इस हिसाब से कस्टमर को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, कोई ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे कस्टमर खुद ही प्रोडक्ट देखे, खुद ही ऑर्डर लगाए और हमारा काम हो उनको फुलफिल कराना।
तो मेरी टीम मेंबर ने सलाह दी कि हम एक वेबसाइट बना देते हैं, वेबसाइट को कस्टमर्स के साथ शेयर किया करेंगे और उसके बाद कस्टमर वेबसाइट पे ही ऑर्डर लगा दिया करेगा और उस ऑर्डर को हम प्रोसेस कर दिया करेंगे। तो हमने एक वेबसाइट डिजाइन की और कोई भी हमें मैसेज करता था, चाहे इंस्टाग्राम पर चाहे फेसबुक पर, कि हमें ये टी शर्ट चाहिए, तो हम तुरंत उन्हें लिंक भेज देते थे। अब हमारी वेबसाइट पर जितने भी प्रोडक्ट थे वो कॉम्बो में थे, तो जो भी हमारी वेबसाइट को विजिट करता था तो वो एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए विजिट करता था, लेकिन सस्ते देख के वो 4-4 5-5 जोड़ी प्रोडक्ट खरीद लेता था। तो इससे क्या हुआ, वेबसाइट पे भी सेल अच्छी खासी आना शुरू हो गई और यहां से हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो गया। लेकिन जब आपको पता है कि कोई काम अच्छा चलता है, बढ़िया चलता है, पॉजिटिव चीजें चलती हैं, पैसा आता है, तो उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव भी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। और नेगेटिव चीजें क्या आई जो कि हमारे लिए समस्या का विषय बनी, और आपको पहले ही जान लेनी चाहिए जिससे कहीं आपके साथ ये समस्या का विषय ना बने। तो दोस्तों हुआ क्या कि जैसे ही हमें वेबसाइट पर ऑर्डर मिलते थे, कुछ व्हाट्सएप पे मिलते थे, कुछ इंस्टाग्राम पे मिलते थे, उसके बाद उन ऑर्डर को लेके हम सीधा प्रोसेस करते थे मीशो से। मीशो में ऑर्डर लगा देते थे, शॉप्सी में लगा देते थे, हमें जहां पर वो प्रोडक्ट दिख जाता था वहीं पे ऑर्डर लगा देते थे। लेकिन हमें समस्या क्या आ रही थी, जैसे हमें एक दिन में ऑर्डर आए 50 और मान के चलो एक ही टी शर्ट के 50 आ गए, तो अगर मीशो में 4-5 ऑर्डर लगाते थे वो तुरंत ही 5-6 ऑर्डर के बाद सीओडी को हटा देते थे। अब सीओडी हटा दिया, 10 ऑर्डर लगा पाए, तो उन 40 ऑर्डर को कहां से प्रोसेस कराएं। फिर हमने देखा कि एक काम करते हैं कि शॉप्सी में ट्राई करते हैं, तो बहुत बार शॉप्सी में वो प्रोडक्ट मिल जाते थे, तो 8-10 शॉप्सी में ऑर्डर लगा देते थे। बहुत बार ग्लो रोड में मिल जाते थे, वहां पे लगा देते थे। और दिक्कत कब आती थी, दिक्कत जब आती थी जब ऑर्डर बहुत सारे आ जाते थे, तो उस समय मैनेज करने के लिए सबसे बड़ा इशू होता था। तो हमने फिर से डिस्कस किया कि भाई क्या कर सकते हैं, इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। तो हम सभी टीम मेंबर ने एक काम किया कि सभी को बोल दिया कि ये जो ऑर्डर आ रहे हैं वो ऑर्डर सभी लोग मैनेज करेंगे। सभी लोग कैसे मैनेज करेंगे कि जैसे हमारी फैमिली की बात करूं तो हमारी फैमिली में 10 मोबाइल हैं, तो 10 के 10 मोबाइल में मीशो, शॉप्सी, ग्लो रोड, शॉप101 सभी 10 मोबाइल में डाउनलोड कर दिए। टीम मेंबर जो आ रहे हैं उन सभी के में डाउनलोड कर दिए और टीम मेंबर की जो फैमिली मेंबर है उनके में भी डाउनलोड कर दिए। अब डाउनलोड करने के बाद सभी को क्या बोल दिया कि भाई एक काम करो और सभी ऑर्डर डिवाइड कर दिया करो। जैसे 100 ऑर्डर आए तो 10-10 ऑर्डर सभी को दे दिया करो, सभी अपने 10-10 ऑर्डर लगा दिया करेंगे, उनको फुलफिल कर दिया करेंगे। तो फिर इस तरीके से फुलफिलमेंट करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि हमें पता चला कुछ समय बाद कि इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। जैसे जो प्रिंटेड टी शर्ट थी, जो शूज थे कुछ, तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हमने कहा यार ऐसे कब तक करेंगे, कभी इसके अकाउंट से ऑर्डर लगवा रहे हैं, कभी उसके अकाउंट से लगवा रहे हैं और फिर बाद में ऑर्डर्स को मैनेज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कितना पेमेंट कौन से दिन आया है उनका, फिर उनसे कैश में पेमेंट ले रहे हैं। बहुत मतलब लंबा तगड़ा प्रोसेस हो चुका था। तो हमने कहा कि जो ट्रेंडिंग आइटम है जिनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो हमने उनको लाना शुरू कर दिया, यानी कि मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करके उन्हीं प्रोडक्ट को बनवा के अपने यहाँ रखना शुरू कर दिया। जैसे टी शर्ट थी, शूज थे, और उसके बाद उनको अपने यहाँ से सप्लाई करना शुरू कर दिया। हम खुद अपने यहाँ से माल भेजते थे और उसको उसके बदले हम पैसे लेते थे। मोस्टली हम काम प्रीपेड में करते थे, लेकिन सीओडी का भी हमने स्टार्ट किया था तो सीओडी में इशू आ रहा था। तो यहाँ पे हम 2 तरीके से अब बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। जो ऑर्डर प्रीपेड होते हैं तो वो तो हम अपने पास से पैक करके निकाल देते हैं, जो सीओडी होते हैं उनको हम मीशो, शॉप्सी, ग्लो रोड और अपने फैमिली मेंबर्स के मोबाइल में जो अकाउंट ओपन करके रखे हैं उनके थ्रू निकाल देते हैं। यानी कि सभी चीज़ों को प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं। हम कस्टमर से पहले यही बोलते हैं कि प्रीपेड में पेमेंट कर दीजिए, तो वो तैयार हो जाते हैं, और बहुत बार नहीं होते तो सीओडी पे भी ऑर्डर ले लेते हैं। तो सीओडी के ऑर्डर रीसेलिंग ऐप से फुलफिल कर देते हैं, बाकी के अपने डायरेक्ट ऑर्डर के माध्यम से फुलफिल कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये काम किया है और आप लोग भी इस तरीके से काम कर सकती हैं। ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।